जय श्री सीतानाथ भगवान की जय, श्री कामदानाथ भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष स्वयं श्री यज्ञ नारायण भगवान, मंचस्थ श्रीमद् भागवत की बड़ी ही दिव्यमयी मधुमयी रसमयी कथा से आप सबको आप्यायित कर रहे हैं। श्री शशिभूषण दास जी, उनके साथ में आए हुए समस्त संगीतकार बंधु, यज्ञ में पधारे हुए यज्ञाचार्य के सहित समस्त वैदिक विद्वानगण, उपस्थित श्रद्धालुजन, श्रद्धामयी माताओं एवं बहनों, यज्ञ समिति के समस्त पदाधिकारीगण, इस दिव्य यज्ञ में सहयोग देने वाले सभी सहयोगी सहभागीगण, सुविज्ञ संचालक महोदय, राष्ट्रीय उपवन के फूलते फलते नौनिहाल बालक बालिकाओं, आए हम सब भगवान का नाम लें, तत्पश्चात भगवान की दिव्य मंगलमयी कथा श्रवण करें। श्रद्धा और विश्वास के साथ हम सब भगवान का नाम लें। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, संकट मोचन कृपानिधान, ओ संकट मोचन कृपा निधान, जय बजरंगी जय हनुमान, जय बजरंग बजे हनुमान, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 राम। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। उपस्थित श्रद्धालुजनों, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि आप सब यज्ञ भगवान की गोद में बैठकर सत्संग श्रवण कर रहे हैं। संत और सत्संग दोनों की जरूरत है। बहुत ध्यान से सुनना। आज से 20 वर्ष पहले मैं आया था मणपुरा, और मुझे याद है कि मैं 2 बार 3 बार आया, लगातार क्रम में आया 2-3 बार। बहुत समय हो गया, प्रयास तो बहुत हुआ मुझे बुलाने के लिए कि महाराज जी समय दें, लेकिन मैं समय नहीं दे पाया। इस बार बुंदेलखंड क्षेत्रांतर्गत तहसील राठ, जनपद हमीरपुर, चित्रकूट धाम मंडल
में राठ तहसील के अंतर्गत मेरी कथा हो रही थी। उस कथा क्रम में शशिभूषण दास जी स्वयं जन कल्याण सेवा समिति के सदस्यों को अपने साथ लेकर मेरे पास पहुंचे। उसमें नाम सोनू जी, बिल्लू जी एवं पिल्लू जी, सर्वेंद्र जी, सर्वेंद्र ही लिखा है ना, और सोनू दीक्षित, ये 4-5 लोग गए थे। इन्होंने बहुत अनुरोध किया और कहा महाराज जी आपको आना ही है। मैंने तो बहुत इनकार किया कि मेरे पास समय है ही नहीं, और समय नहीं रहता है, समय का तो बहुत अभाव रहता है। आपके जनपद कन्नौज में भी लोग बहुत वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। आगामी शारदीय नवरात्रि में मैंने समय दिया है, सन 2020 होगा ना, सन 2020 का शारदीय नवरात्रि का कार्यक्रम मकरंद नगर कन्नौज में होगा मेरा। तो आपके जिला मुख्यालय में भी लगभग 7-8 साल पहले मैंने समय दिया था। अभी छिबरा मऊ में मार्च के महीने में लगभग 6-7 महीने पहले मैंने गंगेश्वर नाथ मंदिर में वहां की समिति को समय दिया, बहुत प्रयास करने पर। लेकिन मणपुरा से हमारा पुराना संबंध है। उस समय तो हम कन्नौज भी नहीं आए थे जब मणपुरा कार्यक्रम में आए थे। तो आप सबकी श्रद्धा भक्ति, आपका जो प्रेम था, आपकी जो भक्ति है, आपकी जो श्रद्धा है, वो निश्चित रूप से मुझे हर वर्ष विवश कर रही थी। लेकिन इस वर्ष विवश ही नहीं किया आपकी श्रद्धा भक्ति ने, बल्कि मुझे इस मंच पर लाकर उपस्थित कर दिया है। ये आपकी श्रद्धा भक्ति की क्षमता है। श्रद्धा बहुत ही बलवती होती है। भगवान श्रद्धा से ही मिलते हैं। श्रद्धा जिसके जीवन में होगी भगवान उससे जरूर मिलेंगे, क्योंकि विश्वास जो करता है, श्रद्धा विश्वास रूपणो, जहां श्रद्धा है वहीं विश्वास है, जहां विश्वास है वहीं श्रद्धा है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास के कारण भगवान प्राप्त हो जाते हैं। ये यज्ञ आज आपके ग्राम में हो रहा है। ये होमात्मक यज्ञ है, लेकिन इस यज्ञ के साथ साथ ज्ञानात्मक यज्ञ भी चल रहा है। बोलो, ये ज्ञानात्मक यज्ञ है कि नहीं? होमात्मक यज्ञ जिसकी वेदी पर देवता बैठे हुए हैं, ज्ञानात्मक यज्ञ की वेदी पर आज संत बैठे हुए हैं। क्योंकि ये वेदी है ना जिस पर हम बैठे हैं, इस पर संत बैठे हैं। आपने देवताओं को भी बुलाया, आवाहन किया, और संतों का भी आवाहन किया। देवता स्वर्ग से आए और हम चित्रकूट से आए। आप कहो महाराज देवता स्वर्ग से उतर के आए, तो आप ये सिद्ध करो कि मणपुरा में आए तो भाई वेद मंत्रों के माध्यम से, मंत्रों की ताकत से देवता यज्ञ कुंड में बैठे हुए हैं, यज्ञ वेदी पर बैठे हुए हैं। लेकिन ये पूरे देवता और पूरा स्वर्ग जहां से मैं आया हूं वहां उतर गया। रामायण का प्रमाण है। आप कहोगे महाराज प्रमाण रामायण का है तो आप दे सकते हो, तो हम प्रमाण ही देने के लिए तो आए हैं, क्या सोने खाने के लिए आए? हम तो प्रमाण देने के लिए ही आए हैं आपको कि देवता आज मणपुरा की धरती पर यज्ञ के माध्यम से यज्ञ वेदी पर बैठे हुए हैं। ये संपूर्ण देवता चित्रकूट धाम में भी उतर के आए थे, लेकिन विशेषता मणपुरा की आज ये है कि यज्ञ वेदी पर देवता यहां उतर के आ गए हैं।
और हम कामतानाथ जी को चित्रकूट से लेके मणपुरा में आ गए हैं, तो ये स्वर्ग एवं चित्रकूट धाम मणपुरा में ही स्थापित हो गया आज। ये विशेषता है आज की, क्योंकि मैं कामतानाथ भगवान का प्रतिनिधि हूं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। तो बोलो भाई, जब उन्होंने हमें भेजा है तो अपना अधिकार देके भेजा होगा कि नहीं भेजा होगा? प्रतिनिधि तभी आता है जब उससे अधिकार मिलता है, बिना अधिकार के वो नहीं आता है। तो कामतानाथ जी ने अपना प्रतिनिधि बना करके मुझे यहाँ भेजा। इसका मतलब है कि उन्होंने अपने संपूर्ण अधिकार मुझे दिए और उनका संपूर्ण अधिकार लेकर के मैं मणपुरा में आ गया हूँ। इसलिए अब मणपुरा के लोग, आसपास गांव के लोग, कन्नौज जनपद के लोग अथवा उत्तर प्रदेश के जो आसपास के जिले कन्नौज से लगे हुए हैं, अगर वो चित्रकूट धाम नहीं जा सकते हैं कामतानाथ की परिक्रमा करने के लिए, तो उन्हें ये सौभाग्य मिला है कि वो मणपुरा आ जाए, उन्हें कामतानाथ जी की परिक्रमा का फल मिल जाएगा। और जो नहीं आ सकते हैं यज्ञ की भूमि पर, उनसे बड़ा अभागा दुनिया में कोई दूसरा होगा नहीं। इसलिए अपने दुर्भाग्य को अगर सौभाग्य में बदलना है तो आज ये राजस्व रिकॉर्ड में भले ही मणपुरा ग्राम होगा, लेकिन आध्यात्मिक रिकॉर्ड में ये चित्रकूट धाम बन गया है। इसलिए आज अपने अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल लेना चाहिए और यज्ञ की भूमि पर आकर आज होमात्मक यज्ञ की परिक्रमा करके ज्ञानात्मक यज्ञ में मन को एकाग्र करके संत वाणी सुनकर अपने जीवन को धन्य धन्य कर लेना चाहिए, कृतकृत्य कर लेना चाहिए। ये जिंदगी का सबसे बड़ा स्वर्णिम अवसर है। इस अवसर को गंवाने के बाद कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। अगर आपको अपने हाथ में, आप कहो महाराज अगर हम यज्ञ में आ गए तो हमें हाथ में क्या मिलेगा? आपके हाथ में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चारों पदार्थ आ जाएंगे। बोलो आ जाएंगे कि नहीं? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चारों पदार्थ आ जाएंगे। और मैं सत्य कहता हूं कि अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चार पदार्थ तो आ ही जाएंगे, लेकिन सत्य तो यह है कि आपके हाथ में आज एक इतनी बड़ी उपलब्धि हो जाएगी सत्संग सुन करके, इतनी बड़ी उपलब्धि हो जाएगी सत्संग सुन के कि आपके हाथ में केवल ये चार फल ही नहीं आ जाएंगे, बल्कि मैं विश्वास दिलाता हूं चार फल जिनके पास सदा रहते हैं, जिनके अधीन रहते हैं, वो है कामतानाथ भगवान की कृपा ही आपके हाथों में आ जाएगी। जिनके अधिकार में चार फल सदा रहते हैं कामतानाथ जी के अधिकार में, उनकी कृपा आज आपके हाथ में आ जाएगी। अब बोलो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा? इससे बड़ा सौभाग्य और दूसरा हो नहीं सकता है। आप कहोगे महाराज जो आप सिद्ध कर रहे थे कि स्वर्ग चित्रकूट में उतर के आ गया, हाँ स्वर्ग भी आ गया, वैकुंठ भी आ गया चित्रकूट में उतर के। प्रमाण क्या है? प्रमाण है सीता लखन समेत प्रभु सोहत परन निकेत जनबासो बस अमरपुर सची जयंत समेत। बोलो प्रमाण मिला कि नहीं मिला? अमरपुर का अर्थ क्या करोगे? अमरपुर मानी होता है स्वर्ग, अमरपुर का अर्थ है स्वर्ग, और सची है इंद्र की पत्नी, और जयंत है इंद्र का पुत्र। सची जयंत समेत जन बासो बस अमरपुर सची जयंत समेत। सची कौन है? इंद्र की पत्नी। पुत्र का नाम क्या है? जयंत। इंद्र आज
पूरा स्वर्ग ही चित्रकूट में आ गया, पूरा स्वर्ग ही चित्रकूट में आ गया। आप कहोगे महाराज जी और कोई सटीक प्रमाण मिल जाए कि पूरे देवता आए, इंद्र आ गया, जयंत आ गया, सची उसकी पत्नी आ गई, लेकिन और प्रमाण बताओ कि जो और देवता थे वो आ गए। तो देखो रामायण का प्रमाण दे रहा हूं, मानस की चौपाई बता रहा हूं, सिद्ध भी कर रहा हूं। गोस्वामी जी कहते हैं अमरनाग, अमर कौन है बोलो, देवता है कि नहीं? अमरनाग किन्नर दिशिपाला ओ चित्रकूट आए कहीं काला। बोलो अब कोई बचा? कोई नहीं बचा। वहां स्वर्ग उतर आया, पूरे देवता आ गए। अब कल्पना करो आप, चित्रकूट धाम कितना महत्वपूर्ण है। जितने तीर्थ थे वो सब आ गए चित्रकूट में। जितने भी तीर्थों में महात्मा रह रहे थे वो सब महात्मा आ गए चित्रकूट में। प्रमाण क्या है कि महात्मा आए? आवत देख मुदित मुनि वृंदा। मुनि वृंदा का मतलब है मुनियों का समूह है, समूह है। बोले आवत देख मुदित मुनि वृंदा ओ कीन दंडवत रघुकुल चंदा। जितने भी ऋषि मुनि महात्मा थे अपना अपना तीर्थ छोड़ करके चले आए, सब चित्रकूट धाम में आ गए। अब बताओ चित्रकूट धाम महत्वपूर्ण है कि नहीं? आप कहोगे महाराज हाँ चित्रकूट धाम तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन सत्य तो यह है कि आज ये उत्तर प्रदेश की सीमा में स्थित छोटा सा ग्राम जो कन्नौज जनपद के अंतर्गत आता है, ये मणपुरा, आज पूरे महात्मा जितने चित्रकूट में आए थे, जितने देवता आए थे और जितनी पवित्र पुनीत नदियां आई थी, हिमाचल आदि आदि जितने पवित्र पर्वत आए थे, वो सभी कामतानाथ जी के अस्तित्व में विलीन हो गए। बोलो हो गए कि नहीं? सभी कामतानाथ जी महाराज के दरबार में है। सावधान! वही कामतानाथ जी ने मुझे आदेश देकर के कहा कि जाओ, संपूर्ण तीर्थों का अस्तित्व मुझ में समाहित है, संपूर्ण संतों का तप मुझ में समाहित है, संपूर्ण देवताओं का देवत्व मुझ में समाहित है। आज मणपुरा की भूमि पर ले जाओ, भक्तों में लुटा देना, ये खजाना दे करके भेज रहा हूं। बताइए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? जल्दी बोलो, बोलो हो सकता है क्या इससे बड़ा सौभाग्य? अब ना आओ तो दुर्भाग्य भाई, ना आओ तो दुर्भाग्य है, लेकिन सौभाग्य ही सौभाग्य। क्या कहना, अनंत पुण्य अनंत तप आज आ चुके हैं आपके इस यज्ञ में। माताएं बहन बेटियां भी गृह कार्य से निवृत्त होकर के श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए आ जाती हैं, और फिर पूरी कथा जब तक नहीं हो जाती है, राम कथा उपदेश आदि भजन आदि, तब तक ये जाती नहीं है। ये संस्कार ही तो है, क्योंकि ये समझ नहीं है कि हमें सब कुछ मिल रहा है यहां से। चित्रकूट धाम जाने के लिए समय निकालना पड़ेगा। तीर्थराज प्रयाग भी जाओगे तो समय निकालना पड़ेगा, लेकिन तीर्थराज प्रयाग तुम जाओ, चित्रकूट जाओ, ये अलग बात है। और प्रयाग और चित्रकूट ही तुम आ जाए तो ये अलग बात है। क्यों भाई, ये अलग बात है कि नहीं? बात तो सही है कि नहीं? तुम लोग और सुन लो, क्लियर बात कर रहा हूं, बिल्कुल दो टूक बात कर रहा हूं, क्लियर, साफ साफ। हमारी आदत है कि हम साफ साफ बोलते हैं, पुरानी आदत है ये मेरी। अब वो आदत जो है बदल नहीं जाएगी, कहां बदलेगी, वही आदत है। बस अंतर ये है कि 20 साल बाद तुमने हमें देखा, हम तो तुम्हें नहीं पहचान पा रहे हैं, लेकिन तुम हमको कुछ कुछ पहचान रहे होगे। पहचान रहे हो कि नहीं?
बस अंतर दाढ़ी का हुआ है, पहले काली थी अब सफेद आ गई। क्यों भाई? एक बात और बताएं, आज के जमाने में काली दाढ़ी में विशेषता नहीं है, सफेदाई में विशेषता है। क्योंकि सफेद को लोग काली तो कर लेते हैं, लेकिन काली को सफेद नहीं करना चाहते हैं। यही है। क्यों गलत कह रहा हूं क्या मैं? लोग सफेद को काली तो कर लेते हैं, तुरंत कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगता है। क्यों भाई? लेकिन काली को सफेद नहीं करना चाहता कोई, सफेद को काली तो करना चाहता। लेकिन प्यारे, ये भी एक विशेषता ही है। वास्तविक स्वरूप अपना बना के चलो। जो प्रकृति ने जिस समय जो व्यवस्था दी है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। तो आओ ध्यान से सुनो, समझ में बात आ रही होगी। आवाज तो हमारी वही पहचान में आ रही होगी जो पुराने समय में सुनी होगी, है ना? वही आवाज हमारी समझ में आ रही होगी, आपने समझ लिया, सुन लिया। और परिसर भी लगभग वही है जो मैं पहले आया था। मंच भी यहीं बना हुआ था, ऐसा मुझे लगता है। और बस अंतर इतना है कि जब हम आते थे तो पानी बरसता था, अब बानी बरस रही है। क्यों भाई? पहले पानी बरसता था, अब बानी बरस रही है। तो चिंता मत करो, बानी ही बरसेगी। किसी भी प्रकार की कहीं कोई अव्यवस्था नहीं फैलेगी। यज्ञ भगवान सब कुछ अच्छा ही करेंगे। तो मैं चर्चा ये कर रहा कि प्रयाग जाना, चित्रकूट जाना, ये विशेषता है कि प्रयाग और चित्रकूट का यहाँ आना विशेषता है। प्रयाग और चित्रकूट का यहाँ आना विशेषता है। आप कहो चित्रकूट तो आप आ गए तो चित्रकूट आ गया, आप प्रतिनिधि हैं। लेकिन आप प्रयाग की बात करने लगे, प्रयाग की बात करने लगे, तो प्रयाग यहाँ कहाँ है? प्रयाग के लिए सबसे पहले तो 3 पवित्र नदियों का संगम होना चाहिए, तब सिद्ध कर पाओगे प्रयाग। 3 पवित्र नदियों का संगम यहां हो, जिस स्थल पर यज्ञ हो रहा है, कथा हो रही है, तब हम मानेंगे कि ये प्रयाग है। सुनो मेरी बात को, प्रयाग केवल उत्तर प्रदेश की सीमा में स्थित वही प्रयाग नहीं है। प्रयाग 2 हैं। भौगोलिक दृष्टि से अगर प्रयाग देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सीमा में है। बोलो है कि नहीं? स्थित है। अच्छा, पुराणों में भी उसे अचल प्रयाग कहा गया है। जो भौगोलिक दृष्टि से राजस्व रिकॉर्ड में, उत्तर प्रदेश के रिकॉर्ड में प्रयाग है, भारत के रिकॉर्ड में जो प्रयाग है, याद रखना वो प्रयाग उत्तर प्रदेश की सीमा में स्थित है। ज्यादा से ज्यादा यहां से, आपके यहां से 150 किलोमीटर, 200 कितना है? 300 है। चलो 300 है, कोई बात नहीं, 300 किलोमीटर दूर है तीर्थराज प्रयाग। लेकिन वो अचल प्रयाग है, अचल प्रयाग है। शास्त्रों में अचल प्रयाग के रूप में उसकी मान्यता है। लेकिन केवल अचल ही प्रयाग नहीं है, शास्त्रों में सचल प्रयाग भी है। क्या है सचल प्रयाग? आप कहोगे सचल प्रयाग कौन है? बोले मुद मंगलमय संत समाजू, और जो जग जंगम तीरथ राजू। इसका मतलब है चलता फिरता प्रयाग। अब बोलो, जिस प्रयाग के पैर लगे हैं वो मणपुरा आ सकता है कि नहीं? जल्दी बोलो, बोलो आ सकता है मणपुरा जिसके पैर लगे हैं? और जिस प्रयाग के पैर नहीं है वो तो अचला ही रहेगा, है? और जिसके पैर लगे हैं वो सचल चल फिर के आ सकता है। तो मुद मंगल में संत समाजू, और जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। ये चलता फिरता प्रयाग तुम्हारे यहां आ गया। शास्त्र कहता है ये संत क्या है?
ये संत चलते फिरते प्रयाग हैं, तुम भी सुन लेना माताओं, क्योंकि तुम्ही को तो सुनाने हम आए हैं। अगर तुमने हमारी बात सुन ली तो हमें कन्फर्म विश्वास हो जाएगा कि यज्ञ सफल हो गया है, और तुमने हमारी बात नहीं सुनी तो हम यही समझेंगे यज्ञ भले ही सफल हो गया हो, हम तो विफल हो गए, है ना। लेकिन नहीं, बहुत समझदार हैं। कहीं कहीं की देवियों से कहते भी हैं कि नहीं सुनो सुनो सुनो, तो कहती हमने सास ससुर की नहीं सुनी, तुम्हारी क्या सुने। लेकिन नहीं, मणिपुरा की देवियों की ये विशेषता, आसपास जो गांव से आई हैं कथा सुनने के लिए, केवल एक गांव मणिपुरा की ही नहीं है, आसपास के गांव से बहुत देवियां आई हैं। आप भी आए हो, जिसके पास जो साधन था वो साधन लेकर के लोग आए हैं कथा सुनने के लिए। यही तो विशेषता है, और हमें विश्वास है कि आज हम आ गए, प्रचार हो गया तो देखो भीड़ बढ़ जाएगी। अब कन्फर्म है कि भीड़ बढ़ेगी। जिन लोगों ने हमको पुराने समय में सुना, नाम जानते हैं, वो जरूर आएंगे, और कथा के प्रेमी हैं आप सब। तो माताओं, गंभीरता आपकी यही दिखाई दे रही है कि आप शांत मुद्रा में बैठी हैं, कथा सुन रही हैं, और हमें विश्वास है कि आज हमारे हिसाब से तो आज हमारा पहला दिन है। क्यों भाई, कथा का चौथा दिन होगा, है ना, चौथा दिन है कथा का, लेकिन मेरा तो पहले ही दिन माना जाएगा। मुझे विश्वास है कि आज मेरा पहला दिन है, और मैं दूर से चल के आया हूं। इस समय यहां से लगभग मुझे लगता है कि मैहर बहुत दूर होगा। मैहर 300 किलोमीटर मैहर भी होगा, 300 से ज्यादा है, 300 से ज्यादा मैहर है। मैहर धाम में मेरी कथा चल रही थी, और मैहर धाम से मैं आया हूं सीधे कथा कह के। कल मैंने विश्राम किया उस मंच का, आज यहां आ गया हूं। लगातार फोन पर फोन जा रहे थे, महाराज जी कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। हमने कहा हम जरूर आएंगे। बोले कब आएंगे, हमने कहा ये नहीं कहते, लेकिन आएंगे जरूर। भाई जब पहुंच जाओ तब ही पक्की बात है। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज पहुंच तो जाएंगे ही। अरे भाई वाहन है, मानो बिगड़ जाए। लोग कहते हैं महाराज वाहन बिगड़ जाएगा, जहां वाहन मिले वहीं से आप कर लेना, वाहन पेमेंट हम कर देंगे, आना जरूर है। और मान लो हम ही बिगड़ जाए तो हमें ठीक कौन करेगा, बोलो भाई, है। तो बात ये है कि भगवान हमें स्वस्थ रखें, और स्वस्थ रखें तभी तो आप आएंगे। और ठाकुर जी की कृपा रही कि हम स्वस्थ रहे तो आ गए कि नहीं आ गए। आ गए तो आपके बीच में बैठ के कथा भी कह रहे हैं, और स्वस्थ स्थिति में कथा कह रहे हैं, भगवान की कृपा है। तो आइए सुनिए, मैं प्रमाण दे रहा था, ये जो संतों का समाज है, ये जहां भी पहुंच जावे वहां एक प्रयाग बन जाता है। उस प्रयाग का नाम है सचल प्रयाग। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। अच्छा बोलो भाई, हम चल के आ गए, हम चल के आए, तो हमको क्या मान रहे हो, हम संत हैं कि नहीं। अब आपको आप ही आप अपने मुंह से कह रहे हो संत। अरे तो भाई हम संत हैं इसलिए कह रहे हैं कि हम उस परंपरा से जुड़े हैं। क्यों भाई, जुड़े कि नहीं जुड़े। और बालकालीन साधु हैं, ये भी नहीं कि पहली बार तुम्हारे यहाँ आए हो तो आप कहोगे महाराज अब पता चलेगा कि आप संत हैं कि नहीं, क्योंकि आज ही तो आए। अरे 20 साल पहले आए, 2-4 बार आए तुम्हारे यहाँ, तो बोलो भाई ये तो तुम स्वीकार करोगे कि हम संत हैं। हाँ, तो संत जहां पहुंच जाते हैं वहां प्रयाग बन जाता है। अब माताएं भी सोच रही होंगी कि अकेले संत पहुंचे वही प्रयाग, त्रिवेणी कहां से लाएंगे संत। अरे संत चल के आ सकते हैं, लेकिन त्रिवेणी क्या आ सकती है मणिपुरा में, गंगा जी मणिपुरा में आ सकती हैं। अरे गंगा जी यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर हैं, लेकिन मणिपुरा में लाना चाहो तो ज्यादा से ज्यादा लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर गंगा जल ला पाओगे। क्यों भाई, पूरी गंगा जी थोड़ी ला पाओगे। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों आ गई सचल प्रयाग में। आप कहोगे महाराज तीनों आ गई, हाँ तीनों। प्रमाण क्या है, जैसे संत क्या है, चलते हुए प्रयाग हैं, और गंगा क्या है, आज
आप मेरे द्वारा राम कथा सुन रहे हैं। बोलो ईमानदारी से भक्तिमय वातावरण बन गया कि नहीं बन गया? बोलो भक्तिमय वातावरण बन गया कि नहीं? मंच पर देख रहे हो तो भक्तिमय वातावरण, सामने देख रहे हो यज्ञशाला में भक्तिमय वातावरण, एक दूसरे को देख रहे do तो भक्तिमय वातावरण है। इसलिए राम भगति जय सुर सरी धारा और सर से ब्रह्म विचार प्रचारा। बोलो राम भक्ति रूपी गंगा यहां प्रवाहित हो रही है कि नहीं? समझ में आवे तो ऐसे करना और नहीं ऐसे करना। स्वतंत्र भारत है, पंचायती राज है, हम क्या बिगाड़ लेंगे तुम्हारा? बोलो। लेकिन सत्य है कि राम भगत यही सुरसरी धारा सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा। राम भक्त रूपी गंगा यहां प्रवाहित हो रही है। संत हैं चलते फिरते प्रयाग, ठीक है ना? और यहां पर भक्तिमय वातावरण जो है, कथा हो रही है, भागवत की कथा भी हो रही है, राम कथा भी हो रही है, भजन भी हो रहे हैं, भक्तिमय वातावरण है। तो यहां जो प्रवाहित हो रही है वो राम भक्त रूपी गंगा प्रवाहित हो रही है। इसलिए राम भक्त रूपी गंगा का स्वरूप यहां आज दिखाई दे रहा है। आप कहोगे चलो मान लिया गंगा जी, लेकिन अभी तो यमुना जी रह गई, सरस्वती रह गई, तो इनको कहां से लाओगे? क्यों भैया, इतना तो तुम बुद्धि से सोच ही लो कि हम जो बोल रहे हैं, हमारे मुख से जो धारा निकल रही है, ईमानदारी से बताओ सरस्वती जी की कृपा से निकल रही कि नहीं? किसकी कृपा से निकल रही? नरेंद्र मोदी की? अच्छा तो ठीक से बोला करो जरा। सरस्वती जी की कृपा से बोलो धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है? अगर सरस्वती जी कृपा ना करती तो हम बोल पाते? एक शब्द नहीं बोल पाते, एक शब्द नहीं बोल। ये भागवत की कथा सुना रहे हैं शशिभूषण दास, आचार्य शशिभूषण दास जी। बोलो भाई, इनके मुख से सरस्वती की धारा निकल रही है कि नहीं? वाणी से जो कथा निकल रही है वो सरस्वती का स्वरूप है कि नहीं? अब आपको मानना पड़ेगा कि नहीं? वातावरण जो बना हुआ है यह है राम भक्तिमय वातावरण, ये गंगा का स्वरूप है। और जो आज वाणी से ज्ञान की गंगा प्रवाहित हो रही है, यही सरस्वती का स्वरूप है प्यारे। तो गंगा और सरस्वती, आपको यमुना जी तो रहेगी, यमुना को कैसे सिद्ध करोगे? यमुना को कैसे सिद्ध करोगे? तो याद रखना, यमुना को भी हम सिद्ध कर रहे हैं। भक्ति रूपी गंगा, ज्ञान रूपी सरस्वती और कर्म रूपी यमुना। यमुना का जो स्वरूप है वो कर्म का स्वरूप है। राम कथा, ये राम कथा जो प्रवाहित हो रही है, जो राम भक्ति, ये गंगा का स्वरूप है, ठीक है ना? और जो वाणी से कथा प्रवाहित हो रही है ये सरस्वती का स्वरूप है। लेकिन यमुना जी क्या है? बोले कर्म रूपी यमुना। अच्छा बोलो, सबसे पहले इस दिव्य आध्यात्मिक परिसर को तैयार आपने किया होगा तो कर्म रूपी यमुना का ही स्वरूप परिलक्षित हुआ होगा कि नहीं? बोलो, किसका रूप परिलक्षित हुआ होगा सबसे पहले? कर्म, क्योंकि बिना कर्म के ये रचना होती ही नहीं। बिना कर्म के क्या रचना होती? बिना कर्म के रचना नहीं होती प्यारे। लेकिन सावधानी से सुनना मेरी बात को। सबसे पहले जिस दिन यज्ञ की भूमि पर भूमि पूजन हुआ होगा, उसी भूमि पूजन में ही कर्म रूपी यमुना का स्वरूप प्रकट हो गया होगा। इसके बाद ही ये सब विस्तार हुआ। बोलो हुआ कि नहीं? विधि निषेध में कलिमल हरणी। बोले विधि निषेध में कलिमल हरणी और करम कथा रविनंदनी बरणी। कर्म कथा रविनंदनी बरणी। बोलो कर्म रूपी यमुना सिद्ध हो गई कि नहीं? कर्म रूपी यमुना, भक्ति रूपी गंगा और ज्ञान रूपी सरस्वती। बोलो ये त्रिवेणी की धारा आज इस दिव्य मणपुरा ग्राम में यज्ञ के माध्यम से प्रवाहित हो रही है। सिद्ध हो गया कि नहीं? त्रिवेणी आ गई, आ गई ना त्रिवेणी। संत
बैठे हुए हैं। अब बताओ क्या कसर रह गई? अब कोई कसर रह गई हो तो बता दो जरा। हमारी समझ में तो कोई कसर नहीं रही। आपको अक्षय वट नहीं है, अक्षय वट तो अब हमारी निगाह नहीं गई, नहीं वट होता नहीं है, वट तो हम सिद्ध कर रहे हैं। कैसे? वट विश्वास अचल निज धर्म। बोलो भाई, ये विश्वास रूपी वट, विश्वास रूपी वट आपके मन में जिस दिन ये संकल्प हुआ कि हमें इस भूमि पर यज्ञ कराना है, यज्ञ कराना है, यज्ञ कराना है, उसी दिन इस भूमि पर विश्वास रूपी वट का स्थापन हो गया प्यारे। उसी दिन विश्वास रूपी वट का रोपण हो गया। बोलो हो गया कि नहीं? उसी दिन ये विश्वास रूपी वट यहाँ, विश्वास रूपी अक्षय वट यहाँ स्थापित हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? अब विश्वास रूपी अक्षय वट, अब बताओ कोई कमी रह गई हो तो बता दो जरा। अब तो हमारी समझ में कोई कमी नहीं रही। तो चित्रकूट भी बन गया ये, और तीर्थराज प्रयाग भी बन गया। अब कल्पना करो, नहाने ना आ पाओ तो ये दुर्भाग्य ही माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? स्नान करने नहीं आ पा रहे हो तो ये दुर्भाग्य है। अब एक बढ़िया बात और आपको सुना दें, 5 बजे तक बोलूंगा, 5 बजे के बाद आरती कराऊंगा, ठीक है ना? आरती होती है बाद में 5 बजे के बाद। अभी हमारी घड़ी में 15 मिनट शेष हैं। 15 मिनट में एक और स्वरूप बता रहे हैं यज्ञ का, बहुत बढ़िया स्वरूप है, जरा सुन लो। ये होमात्मक यज्ञ वर्ष में प्रयास करोगे तो एक बार होगा, समझ गए हो कि नहीं? लेकिन एक यज्ञ ऐसा हम बता रहे हैं आपको जिसको आप रोज कर सकते हो। उस यज्ञ के करने से आपके घर को ही नहीं, गांव को ही नहीं, प्रदेश को ही नहीं, आपके राष्ट्र को बहुत बड़ा संबल मिलेगा, बहुत बड़ा संबल। माताओं के भी हित की बात है ये इस यज्ञ में माताएं सम्मिलित हो सकती हैं रोज, आप भी, बच्चे भी, सब सम्मिलित हो सकते हैं। आप कहोगे महाराज जी ब्राह्मणों को कहां से बुलाएंगे? अरे ब्राह्मणों को बुलाने की जरूरत ही नहीं है उस यज्ञ में। अब ब्राह्मण नाराज ना हो जावे, क्या बोलने लग गए, पता नहीं भांग खा के आए स्वामी जी आज क्या बोल रहे हैं, बिना ब्राह्मणों के यज्ञ होता ही नहीं है। लेकिन स्वामी जी बोल क्या रहे, आए बाएं साएं बोल रहे, पता नहीं क्या हो गया। अरे ऐसा नहीं है, जरा सुनते जाओ तुम, हम बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। सावधान, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे राजा हो, चाहे भिखारी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो, सबके लिए वो यज्ञ घर घर में सुलभ है प्यारे, और उसको व्यक्ति आसानी से कर सकता है, और उसमें टाइम भी नहीं लगता है, मात्र 10 मिनट का टाइम लगता है। आप कहो महाराज साइकिल, अरे साइकिल की जरूरत ही नहीं है। आप कहो फिर कौन सा यज्ञ हो गया, ये यज्ञ है कौन सा? तो हम आपको बड़ा सरल यज्ञ बता रहे हैं, बस इसको सुन लो। इस यज्ञ से कितनी सफलता मिलेगी, कितनी बड़ी सफलता मिल सकती है। आप कहोगे महाराज वो यज्ञ कहाँ हुआ है? वो यज्ञ हुआ है रामायण में, मानस में वो यज्ञ हुआ है, और उस यज्ञ से बहुत बड़ा लाभ हुआ है। उस यज्ञ से दोनों को लाभ मिला है। इस यज्ञ से तो केवल भक्तों को लाभ मिलेगा, लेकिन उस यज्ञ से भक्त और भगवान दोनों को लाभ मिल रहा है। भक्त और भगवान दोनों को लाभ मिल रहा है। वो यज्ञ जरा सुनना, तुम भी कान खोल करके सुन लो माताओं, भाइयों, बहनों, बेटियों, सबके लिए समान रूप से ये चिंतन दे रहा हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बड़ी मुश्किल से तो मैं आ पाया हूं, और आ गया हूं तो ये कन्फर्म है कि पूरे मनोयोग से चिंतन दूंगा। जब तक रहूंगा तुम्हारे बीच में, जितने दिन के लिए आया हूं उतने दिन लगातार कोई ना कोई ऐसा चिंतन देके जाऊंगा कि मेरी बात तुम्हें सोते समय याद आएगी, और स्वप्न में वो बात साकार हो जाएगी, समझ लेना। स्वप्न भी आएगा तो उसमें हम तुम्हें दिखाई देंगे, हमारी कथा सुनाई देगी, समझ रहे हो कि नहीं? नहीं तो तुम कथा से दूर रहे, हमारी बात न सुने तो स्वप्न में पता नहीं हावड़ा के पुल से कूद जाओ, पता नहीं क्या क्या
बड़े विचित्र विचित्र स्वप्न आते हैं ना लोगों को, है नहीं? बहुत विचित्र विचित्र स्वप्न आते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि कथा सुनो, और ऐसी कथा सुनाने वाला सुनावे कि हृदय के अंदर पहुंच जाए, और जब भी याद आवे वो कथा याद आ जाए। तो आओ सुनो। यज्ञ, बोले वो यज्ञ हुआ कहां है? आप सबको मालूम है, एक निर्धन है, गरीब है, मजदूर है, मजदूरी करता है, वो गंगा के किनारे यज्ञ कर रहा है। कहां कर रहा है? गंगा के किनारे। लोगों ने पूछा कि यज्ञ किस नाम से हो रहा है? विष्णु यज्ञ हो रहा है कि राम यज्ञ हो रहा है कि रुद्र यज्ञ हो रहा है कि मारुति यज्ञ हो रहा है कि शक्ति यज्ञ हो रहा है? कौन सा यज्ञ हो रहा है? आहा, उस मजदूर ने कहा, भैया हमारे गंगा के तट पर प्रेम यज्ञ हो रहा है। कौन सा यज्ञ हो रहा है? प्रेम यज्ञ हो रहा है। बोले ये कह कौन रहा है कि प्रेम यज्ञ हो रहा है? बोले सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। समझ गए हो कि नहीं? ये केवट बयान दे रहा है अपना, ये बयान केवट दे रहा है। आप लोग भी बयान देते हो। किसको बयान देते हो? पत्रकारों को बयान देते हो। केवट भी बयान दे रहा है। उस काल के सबसे बड़े पत्रकार नारद जी हैं, वो पहुंच गए और केवट कहता है ये हमारा बयान है। नारद जी नोट करो, नोट करो, जाकर के भगवान से कह देना कि हम प्रेम यज्ञ कर रहे हैं, निमंत्रण है, आ जाना। मेरे पास श्लोक नहीं है, मेरे पास साकल्य नहीं है आहुतियों के लिए। मेरे पास अगर आहुति देने के लिए है तो मैं अहंकार की आहुति दे रहा हूं। हे नारद, जाकर के भगवान से कह देना कि एक भक्त है, निर्धन है, वो प्रेम यज्ञ कर रहा है गंगा के तट पर। उसके पास केवल अहंकार की आहुति है डालने के लिए, और कुछ नहीं है। आप तो आ जाना। बोलो सबसे बड़ी बात यही है, अहंकार की आहुति अगर गिर जाए तो बोलो भगवान दौड़े चले आएंगे कि नहीं चले आएंगे? बोलो दौड़े चले आएंगे कि नहीं? आज जितना भी काम गड़बड़ हो रहा है वो सब अहंकार के कारण गड़बड़ हो रहा है कि नहीं? अभिमान के कारण गड़बड़ हो रहा है, अहंकार के कारण गड़बड़ हो रहा है। केवट ने आंखों में आंसू भर के कहा कि आप सबसे बड़े पत्रकार हैं, आपसे बड़ा पत्रकार नारद जी कोई दूसरा नहीं है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि मैं प्रेम यज्ञ कर रहा हूं, मेरे पास साकिल्य भी नहीं है, मेरे पास श्लोक भी नहीं है, मेरे पास कोई व्यवस्था भी नहीं है, मेरे पास कोई वैदिक विद्वान भी नहीं है, मैं केवल अकेला हूं और आज प्रेम यज्ञ करना चाहता हूं, उसमें आमंत्रण दे रहा हूं। आप कह देना कि प्रभु आ जाएं। नारद जी ने कहा जरूर। नारद जी ने जाकर के केवट की बात सुनाई भगवान को। अच्छा सही बताओ, भगवान आए कि नहीं आए? वो पूरी फैमिली के सहित आए, अकेले नहीं आए। ऐसा निमंत्रण क्या है? आजकल तो निमंत्रण में मुश्किल में व्यक्ति जा पाता है, और जा पाता है तो अकेला कोई एक सदस्य जाता है। लेकिन बोलो भगवान केवट के निमंत्रण पर पूरे परिवार के सहित आए कि नहीं आए? और ऐसे आए कि जिसने रोका उसको छोड़ के चले आए। अयोध्या में दशरथ जी ने रोका, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। बोलो छोड़ के चले आए कि नहीं? चले आए छोड़ के कि नहीं? जो रोक रहे थे उनको छोड़ के चले आए। ईमानदारी से बताओ किस यज्ञ में ताकत है? वशिष्ठ जी ने होमात्मक यज्ञ किया था, राम जी प्रकट हो गए, ब्रह्म प्रकट हो गया था। होमात्मक यज्ञ में भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। उस होमात्मक यज्ञ से भगवान प्रकट हुआ था। लेकिन सत्य बोल रहा हूं आपसे, उसमें वशिष्ठ जैसे ज्ञानी लगे हुए थे, वामदेव जी जैसे तपस्वी लगे हुए थे, और श्रृंगी ऋषि जैसे आचार्य लगे हुए थे। बोलो इतने बड़े बड़े महारथी विद्वान लगे थे, तब बड़ी मुश्किल में प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। लेकिन सही बताओ, केवट ने जो प्रेम यज्ञ किया है इसमें अकेला ही कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अकेला कर रहा है वो केवट प्रेम यज्ञ। और बोलो भगवान रोके नहीं रुके, चले आए परिवार को लेके कि नहीं चले आए? चले आए। गोस्वामी जी कहते हैं प्रधानमंत्री बोला हम साथ जाएंगे, भगवान बोले तुम साथ जाओगे? हाँ अच्छा चलो, तुम जा ही रहे हो, वैसे तो जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारी चल रहे हो तो चलो।
लेकिन भगवान ने कहा सुनो, अहंकार की आहुति अगर प्रधानमंत्री तुमने नहीं डाली तो यज्ञ की वेदी पर बैठने का तुम्हें अधिकार नहीं मिलेगा। अब सुनना जरा कान खोल करके, बहुत बढ़िया बात। कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पहले ये बताओ, आ रही है ना? माताओं तुम्हारी भी समझ में आ रही है, इन्होंने भी कह दिया समझ में आ रही। तुम लोग यही तो शिकायत करते हो, महाराज पूरा गांव बात मानता है, हमारी समझ लेता, पत्नी नहीं समझती। लेकिन देखो भाई, यहाँ हमारी कथा, हमारी बात प्रेम से हम पूछ रहे, समझ रही हो? सुन रहे? हाँ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। बोलो ये उपलब्धि नहीं है तो क्या है? जल्दी बोलो, है उपलब्धि है कि नहीं? ये बहुत बड़ी सफलता मिल गई कि नहीं मिल गई? है जहां कोई किसी की सुनना नहीं चाहता है इस जमाने में, लेकिन आज प्रेम से सब एक साथ बैठ के सुन रहे हो कि नहीं? चाहे महिलाओं की दीर्घा में महिलाएं बैठी हों, पुरुषों की दीर्घा में पुरुष बैठे हों, बोलो सब मन को एकाग्र करके सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? ये सफलता नहीं है तो क्या है? ये यज्ञ की विशेषता नहीं है तो क्या है? ये सत्संग की विशेषता नहीं है तो क्या है प्यारे? ये सबसे बड़ी विशेषता है। तो प्रधानमंत्री सुमंत अयोध्या के हैं। प्रधानमंत्री बोला कि मैं तो चलूंगा। भगवान बोले देखो एक यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में हम जा रहे हैं, लेकिन जो अहंकार की आहुति देता उसी को यज्ञ की वेदी पर बैठने का अधिकार मिलता है। लेकिन भगवान ने सुमंत की परीक्षा ले ली और यह सिद्ध हो गया कि सुमंत के अहंकार है। प्रमाण कैसे? जैसे भगवान चले अयोध्या से तो पूरी जनता भगवान के साथ चल दी कि नहीं? भगवान ने परीक्षा ली तमसा नदी के किनारे, और जैसे ही तमसा नदी के तट पर भगवान आए तो संपूर्ण अयोध्या वासियों से कह रहे हैं कि देखो यहाँ विश्राम कर लिया जाए, ये तमसा नदी का तट है, यहाँ विश्राम कर लिया जाए। अयोध्या वासी बोले यहीं क्यों विश्राम किया जाए? कहा सूर्य अस्त हो रहा हो और पुनीत नदी का तट मिल जाए जिसमें जल भरा हो, बस वहीं पर रुक जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा सहारा होता है रुकने का ठिकाना जल जहां हो। क्यों भाई? जल मिल जाए तो व्यक्ति जल पी के तो रह सकता है, और जल ही ना हो तो व्यक्ति क्या खा के पी के रहेगा? बोलो भाई, हैं? जल होना चाहिए, जल आवश्यक है। का पुनीत जल है, यहीं पर सब जल पी करके विश्राम करेंगे। लेट जाओ सब। अयोध्या वासी बोले कि आप लेटोगे कि हम ही को लिटा रहे हैं? ये बताओ। भगवान बोले नहीं 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 नहीं, हम भी लेटेंगे, तुम भी लेटो, सुबह जगेंगे तब चलेंगे, सो जाओ, लेट जाओ, सो जाओ। तमसा नदी के किनारे जितने भी अवाल वृद्ध नर नारी थे सब लेट गए। भगवान ने निरीक्षण किया तो सो कोई नहीं रहा था, सब लेटे ही भर थे। भगवान बोले गजब की बात तो ये है कि हम तो इस चक्कर में थे ये सब सो जाएं तो हम निकल जाएं, लेकिन लेटे हैं, सो नहीं रहे। भगवान बोले सो जाओ सो जाओ सो जाओ। अयोध्या वासी बोले नींद आवे तब ना सो गए, जबरदस्ती सो जाए क्या? नींद आएगी तो सो जाएंगे, नहीं आएगी नींद तो नहीं सोएंगे, लेटे तो है ही है। थोड़ी देर में भगवान फिर राउंड दिए, देखा भगवान ने तो कोई सो गई ना, सब जगह। अब उदास होकर के लौटे तो किशोरी जी ने कहा, सीता जी ने कहा कि आप उदास क्यों हैं? भगवान बोले हम इसलिए उदास हैं कि ये अयोध्या वासी हमारी बात नहीं मान रहे। जानकी जी ने कहा हो क्या गया, हो क्या गया? अरे हो क्या गया? ये क्यों मानेंगे बात हमारी अयोध्या वासी? जब 2 घंटा तुम्हें समझाया तुमने बात नहीं मानी हमारी, लक्ष्मण को समझाया इसने बात नहीं मानी। लोगों के दिल दिमाग में ये बात बैठ गई, जब घर के लोग नहीं मान रहे तो मोहल्ला के कहां से मान जाए, गांव के कहां से मान जाए? जानकी जी ने कहा ये बात नहीं है, ये तो आपका आक्रोश है, आप थोड़ा सा संतुलन खो रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। भगवान बोले नहीं नहीं दिमाग खराब है, 2 बार गया हूं, कहा सो जाओ सो जाओ, कोई सो नहीं रहा है। जानकी जी ने कहा एक बात बताऊं, आप 2 बार नहीं 10 बार राउंड दे देना, कोई सोएगा नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? जानकी जी ने कहा कि ये सुलाने वाला विभाग मेरे पास है, आपके पास थोड़ी है। कैसा? बोले आप पिता की भूमिका में हैं, आप परम पिता की भूमिका में हैं और हम जगत माता की भूमिका में हैं। ईमानदारी से बताओ, बेटा रो रहा हो, उस समय रोते हुए बेटे को छुपाने की क्षमता बाप में है कि माँ में है? जल्दी बोलो। माँ में है कि जैसे बेटा रो रहा है और माँ कह रही है बेटा चुप जा चुप जा चुप जा, वो नहीं चुप रहा है, तो
अपने पति को आवाज लगाती है, सुनो जी जरा 10 मिनट के लिए इसको थोड़ा शांत कर लो, मैं काम कर रही हूँ, इसके बाद में फिर मैं संभाल लूंगी। तो तुम कह दो अच्छा ठीक है, तुम भोजन बनाओ, घर का काम करो, मैं संभाले लेता हूँ। और तुमने छोटे से बच्चे को जो रो रहा था उसको उठाया हाथ में, और हाथ में उठा के हिलाया जुलाया, फिर गाना भी गाया, हउआ रउआ बउआ, पता नहीं क्या क्या तुमने गाना शुरू किया। क्यों भाई, वो एक भाषा होती है ना, हिलाने जुलाने की, समझाने की, सहलाने की, वो तुमने सब किया। लेकिन ईमानदारी से बताओ, वो बेटा रोता ही रहा, वो सोया नहीं, वो रोता ही रहा और रोना तेज कर दिया, वो सोया नहीं। और तुमने क्रोध में आकर के उस बेटे को अपनी पत्नी के सामने रख दिया या पटक दिया, ले जाओ इसको, रुलाओ और रुलाओ इसको, क्योंकि ये रो रहा है, हमारे हाथों में ये ताकत नहीं है कि मैं इसे सुला दूं, ये तो रो ही रहा है और रो रहा है, तेज रो रहा है। वो कहती है पत्नी तुम्हारी, रुको रुको रुको, नाराज मत हो, मैं अभी संभालती हूँ। हाथ धोती है, बेटे को उठाती है, और जैसे हाथ में लेती है और हृदय से लगाती है अपने बेटे को, तो बोलो रोने वाला बेटा सोने लगता है कि नहीं सोने लगता है? बोलो जल्दी, ये ताकत किस में है? जल्दी बोलो, ये माँ में ताकत है। तो जानकी जी बोली आप 2-3 बार राउंड दे आए, ये जिंदगी में कभी सोएंगे नहीं, आप तो मुझसे कहते मैं सुला देती। भगवान राम ने कहा अच्छा तुम ही सुला दो, जाओ सुला दो। जानकी जी ने योग माया को बुलाया और कहा सुनो, जाओ जाकर के इन सबको सुला दो। योग माया गई और जैसे निरीक्षण किया लौट आई। भगवान राम ने देखा, भगवान ने कहा तुम्हारी भी लीला फैल हो गई, एक भी नहीं सो रहा है, बड़ा प्रयास किया था, एक भी नहीं सो रहा है। जानकी जी ने उस माया से कहा इधर आओ, क्यों तुमने इन सबको सुलाया क्यों नहीं, क्या बात है? योग माया की आंखों में आंसू आ गए। कहा मैं सुला तो देती, लेकिन कंफर्म ये नहीं हो पाया था कि हमेशा के लिए सुलाना है कि भाई ये तो कंफर्म हो जाता कि कैसा सुलाना, इसलिए मैं भ्रमित रही और आ गई हूं। अब आप क्लियर बताओ कि हमेशा को सुला दूं कि घंटे 2 घंटे 4 घंटे को सुला दूं? जानकी जी ने कहा ठीक हुआ जो तूने पूछ लिया, अच्छा किया। अब बताओ स्वामी कितने घंटे के लिए नींद का डोज देना है? भाई नींद का डोज कितने घंटे का देना है? भगवान राम ने कहा बस ये 3 घंटे के लिए सो जाएं, 3:30 बजे तक सोएं, हम 3:15 बजे यहां से निकल जाएं, ये 3:30 बजे तक सोते रहे। बस देखो 3 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है, समझ गए हो कि नहीं? कै बजे के बाद? 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त लग जाता है। भगवान ने कहा 3:15 पर हम निकल जाएं और 3:30 तक ये सोते रहे बस। और रात्रि हो गई थी, 12 बज गया था। बज कितना गया था? 12। तो भगवान ने कहा बस 3:15 3:30 घंटे का डोज, 3:30 घंटे का डोज दे दो, बस इतने में हम निकल जाएंगे। तब गई योग माया, उसने अपना जादू चलाया, सब सो गए, सब सो गए, जितने थे सब सो गए। जानकी जी ने कहा कि अब आप निरीक्षण करके तो आए कि कोई जग तो नहीं रहा है और क्लियर रिपोर्ट दें। भगवान राम ने कहा वो आ रही है ना योग माया, वो तो रिपोर्ट दे ही देगी। कहा बाप वो कहेगी, वो तो यही कहेगी हम सुलाए हैं, लेकिन आप तो विश्वास करो कि सोए कि नहीं सोए, सब आप भी निरीक्षण करो। भगवान ने देखा, कहा हमें विश्वास हो गया, सब सो गए, सो गए। अब योग माया जैसे ही लौट के आई, भगवान बोले सुनो सुनो, सबको सुलाया आई? कहा आप ही ने तो कहा था। कितने घंटे के लिए? कहा 3:30 घंटे के लिए। लेकिन एक बात है, हम 3:15 बजे जाएंगे, लेकिन किसी को साथ ले जाएंगे जिससे जगाएं, वो जगेगा कि नहीं कि वो सोता रह जाए? योग माया कहने लगी सरकार हमने तो 3 घंटे 3:30 घंटे के लिए सुलाया, आपके आदेश से सुलाया। आप कहते हैं जिसे मैं जगाऊं वो जग जाएगा कि नहीं? अरे ये तो 3-4 घंटे सोने वाले लोग हैं जो जन्म जन्मांतरों से सो रहे हैं। आपकी दृष्टि अगर उनके ऊपर पड़ जाएगी तो जन्म जन्मांतरों के सोए हुए प्राणी जाग सकते हैं। ये आपकी दृष्टि में ताकत है, बोलो है कि नहीं? भगवान मुर्दे पर अगर दृष्टिपात कर दे तो मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध होए उर्जव आई। बोलो मुर्दे में चैतन्यता आ जाएगी कि नहीं? मुर्दा खड़ा हो जाएगा, नाचने लगेगा, ये भगवान की ताकत है। तो भगवान की दृष्टि की क्षमता है। तो तुरंत उसी समय योग माया बोली सरकार बस मेरी यही प्रार्थना है। भगवान बोले ठीक,
जैसे ही 3 बजा उसी समय भगवान ने दृष्टि डाली। किस पर? बोले दृष्टि सुमंत जी पर गई, क्योंकि परीक्षा ले रहे थे सुमंत की। और जैसे ही सुमंत पर दृष्टि गई तो सुमंत हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। सरकार, आदेश का वाणी से कुछ नहीं बोलना है, चुपचाप आओ मेरे पास। और जैसे ही बुलाया, कहा खोज मार रथ हाँ कहू ताता, वो आन उपाय बने नहीं बाता। हे प्रधानमंत्री, रथ को चलाओ, आगे बढ़ाओ। सुमंत जी ने कहा सरकार, आपने मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की। या तो ये कहा जाए कि मेरे पुण्य जागृत हुए हैं, या तो ये महसूस करूंगा कि मेरे पुण्य जागृत हैं, या फिर ये महसूस करूंगा कि आपको मेरी आवश्यकता थी। तभी तो आपने सबको सुला दिया, लेकिन मुझे सोता हुआ जगा दिया। सबको सुला दिया, लेकिन मुझे सोता हुआ जगा दिया। बोलो, अभिमान आ गया कि नहीं आ गया सुमंत के? जल्दी बोलो, आ गया अभिमान कि नहीं? अभिमान आ गया सुमंत के। और जैसे ही सुमंत को लेकर के भगवान चले, लक्ष्मण जी महाराज पौड़े थे, तुरंत ही खड़े हो गए, भैया भैया भैया। भगवान बोले तुम आवाज क्यों निकाल रहे हो? बड़ी तेज आवाज में बोल रहे हो। लक्ष्मण जी बोले इसलिए बोल रहा हूं कि आप हमें सोता हुआ छोड़ के जा रहे थे क्या? भगवान बोले अगर ऐसा होता तो तुम बोल ही नहीं पाते, तुम खड़े नहीं हो पाते, बोल नहीं पाते, होश नहीं आता तुम्हें। लेकिन हमारी इच्छा ही तो है ले जाने की, तभी तो तुम बोल रहे हो। लेकिन ज्यादा शोर बचाओगे सब जग जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले भैया 2 मिनट का मौका दे दो। का क्या? आप जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, लेकिन ये बेचारे सब सो रहे हैं, इनको जगा दें। भगवान बोले फिर वही बात, बड़ी मुश्किल में तो सुला पाए, इनको तुम जगाने की बात कर रहे हो। लक्ष्मण जी बोले ये सो रहे हैं, जब आप चले जाएंगे, हम चले जाएंगे, तो इनकी क्या होगी? भगवान ने कहा तुम्हें क्या लेना देना दशा से, जो होगी सो होगी, तुम तो चलो मेरे साथ। लक्ष्मण जी बोले भैया इनकी गलती क्या हो गई जो ये आज छूट रहे हैं, आपसे दूर हो रहे हैं? भगवान बोले तुम ही जानो क्या गलती हो गई। लक्ष्मण जी बोले हमारी समझ में तो ये बात आ रही कि ये सो गए, यही गलती है। अगर ये सोते नहीं तो आप इनसे दूर नहीं होते, और ये आपसे दूर नहीं होते, आप इनसे दूर नहीं होते। ये सो गए इसलिए आप दूर हो रहे। भगवान बोले तो समझ लो, अगर सोते नहीं तो हमारे साथ चलते, और सो गए तो हम दूर हो रहे हैं। ये यहीं पड़े हैं, सोएंगे, सोते रहेंगे, फिर पता नहीं जगेंगे तो अयोध्या चले जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले इनका जो होगा सो होगा, लेकिन शिक्षा हमें मिल गई। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम्हें क्या शिक्षा मिल गई? लक्ष्मण जी ने कहा मुझे तमसा नदी के तट पर यह शिक्षा मिल गई कि अब मैं 14 साल तक कभी सोऊंगा ही नहीं तो आप इसी तरह मुझे भी छोड़ के चले जाओगे। 14 साल तक अब मैं सोऊंगा नहीं। मेरी समझ में बात आ गई है कि आपके साथ जो सोएगा निश्चित है कि वो आपसे दूर हो जाएगा, इसलिए आपके साथ में रहूंगा। और 14 साल तक कछुक दूर सजबान सरासन, जागन लगे बैठ वीरासन, इसलिए मैं जागता रहूंगा। लक्ष्मण जी ने जागने का संकल्प लिया। सुमंत जी के मन में अहंकार आ गया कि सबको छोड़ा लेकिन मुझे नहीं छोड़ा। अब एक अहंकार लिए चल रहा है, वो एक प्रतिज्ञा कर रहा है कि मैं सोऊंगा नहीं। अब प्रेम यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं, तो उस प्रेम यज्ञ में जो समर्पण की वेदी बनी है उस पर बैठने का अधिकार केवल लक्ष्मण को मिला, सुमंत को नहीं मिला। इसकी प्रमाणिक पुष्टि में अगले प्रवचन सत्र में करूंगा, आप सब श्रवण करिएगा। बहुत विस्तार से समझाऊंगा और प्रेम यज्ञ की क्या परिभाषा है इस पर परिचर्चा होगी, आप सबको सुनने को मिलेगा। 5:05 हो गया है। आओ 2 बार कीर्तन करो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, आज के आनंद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री चित्रकूट धाम की जय, श्री कामदानाथ भगवान की जय, जय जय सीताराम।
प्रचार करिए, सब में प्रचार करिए, अधिक से अधिक आइए, लोगों को ये बताइए कि अब महाराज जी आ चुके हैं चित्रकूट धाम से, इसलिए